हम जब अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं तो हमें उस काला पानी की याद भी आ जाती है, जो अंग्रेजों की बर्बरता को बताने के लिए काफी है। काला पानी एक ऐसी सजा होती है जिसका ख्याल आने भर से उस वक्त के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हालांकि अब देश में काला पानी की सजा का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, फिर भी लोगों को इसके बारे में जानने की दिलचस्पी लगातार बनी रहती है। तो आइए चलते हैं काला पानी और याद करते हैं हमारे वीर शहीदों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस चैनल पर आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सके। अंग्रेजों की दमन सरकार के खिलाफ जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना विरोध तेज किया था तो ब्रिटिश सरकार ने भी यातना देने के नए नए तरीके इजाद किए। इसी में से एक थी काला पानी की सजा। इसके तहत उन्होंने सेलुलर नाम से एक जेल बनाई जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को कैदी बनाकर रखा जाता था। इन जेलों में प्रकाश का कोई इंतजाम नहीं होता था, साथ ही समय समय पर इन्हें यातनाएं भी दी जाती थी। जानकारों की माने तो इन जेलों में भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। उन्हें गंदे बर्तनों में खाना दिया जाता था, पीने का पानी भी सीमित मात्रा में गंदा मिलता था। यहाँ तक कि जबरदस्ती नंगे बदन पर कोड़े बरसाए जाते थे और जो ज्यादा विरोध करता था उसे तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया जाता था। वैसे तो भारतीय कैदी आम जेलों में भाग निकलते थे, बावजूद इसके ब्रिटिश सरकार ने काला पानी के लिए बनाई जेल की चार दीवारी बहुत मोटी बनवाई थी, क्योंकि इस जेल का निर्माण जिस जगह हुआ था वो स्थान चारों ओर से समुद्र के गहरे पानी से घिरा हुआ था। ऐसे में किसी भी कैदी का भाग पाना असंभव था। फिर भी भारतीय तो भारतीय थे। 238 कैदियों ने एक बार एक साथ अंग्रेजों को चकमा देकर वहां से भाग निकलने की कोशिश कर दी। हालांकि अपनी इस कोशिश में वो कामयाब तो नहीं हुए और पकड़े गए। फिर होना क्या था, उन्हें अंग्रेजों के कहर का सामना करना पड़ा। कहा तो ये भी जाता है कि पकड़े जाने के बाद अंग्रेजों की यातना के डर से इनमें से एक कैदी ने आत्महत्या कर ली थी, जिससे नाराज होकर जेल अधीक्षक वॉलकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने के आदेश दे दिए थे। बावजूद इसके हमारे स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय बोलने में कभी पीछे नहीं हटे। जानकारी के अनुसार काला पानी की इस जेल का प्रयोग अंग्रेज सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए ही नहीं करते थे, यहाँ बर्मा और दूसरी जगह से भी सेनानियों को कैद करके लाया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए ये जगह पसंदीदा थी क्योंकि ये जगह एकांत और दूर थी, इसलिए आसानी से यहाँ कोई आ नहीं सकता था और न ही यहाँ से निकल सकता था। अंग्रेज यहाँ कैदियों को विभिन्न तरह के काम भी करवाते थे। आपको हम बता दें कि 200 विरोधियों को यहाँ सबसे पहले अंग्रेज अधिकारी डेविड वेरी की देखरेख में लाया गया था। जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चरम सीमा पर था, उस समय अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों को काला पानी की सजा सुनाई थी। उनमें से अधिकांश कैदी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनमें सबसे बड़ा नाम विनायक दामोदर सावरकर का था, जिनके ऊपर लंदन में पढ़ाई करने के दौरान क्रांतिकारी पुस्तकें बेचने और एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया था और सजा भी सुनाई गई थी। उन्हें 4 जुलाई 1911 को काला पानी के लिए जेल भेज दिया गया था। वीर सावरकर के अलावा उनके बड़े भाई बाबूराम सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, मौलाना अब्दुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सिद्दीकपुरी, भाई परमानंद, मौलाना फजले हक खैराबड़ी, सदानंद चंद चटर्जी, सोहन सिंह, वमन राव जोशी, नंदगोपाल और महावीर सिंह जैसे वीरों को काला पानी के दंश को झेलना पड़ा था। अंग्रेज अधिकारियों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की यातना का सिलसिला और बढ़ा दिया था। उनकी क्रूरता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब बर्दाश्त से बाहर थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर किया क्या जाए। ऐसे में हमारे वीर भगत सिंह के दोस्त कहे जाने वाले महावीर सिंह जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। जब अंग्रेज अधिकारियों को इसकी सूचना हुई तब उन्होंने महावीर पर जुल्म बढ़ा दिए। उनकी भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए सभी प्रयास किए गए, लेकिन महावीर कभी टूटे नहीं। अंत में उनके दूध में जहर मिलाकर जबरन उन्हें पिला दिया गया, जिससे उनकी तुरंत ही मौत हो गई।
मौत के बाद महावीर के मृत्यु शरीर में पत्थर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया था ताकि किसी को भी इसके बारे में कभी भी कोई खबर ना मिले। लेकिन इसकी खबर जल्द ही पूरे जेल में फैल गई, जिसके परिणाम के स्वरूप जेल के सभी कैदी भूख हड़ताल पर चले गए। बाद में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के चलते 1937 और 1938 में इन कैदियों को वापस भारत के जेलों में भेज दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को पूरी तरह से नाकाम करने के लिए अंग्रेजों ने खास किस्म की जेल तैयार की थी। इस जेल के मुख्य भवन में लाल ईंटों का प्रयोग किया गया है, जो बर्मा से मंगाई गई थी। जेल के बीचों बीच एक टावर भी बनाया गया है, जिससे कैदियों पर हमेशा 24 घंटे नजर रखी जाती थी। इस जेल में कुल 692 कोठरियां थी। प्रत्येक कोठरी में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान हुआ करता था। जेल में बेड़ियों का प्रबंध भी किया जाता था ताकि कैदियों को 24 घंटे इनसे बांध कर रखा जाए। 1942 में अंडमान पर जापानियों का अधिकार हो गया था, इसलिए जापानियों ने वहां से गोरों को मार भगाया था। साथ ही इस जेल में बने अलग अलग 7 भागों में से 2 भागों को नष्ट कर दिया गया। बाद में आजादी के बाद भारत ने इसके 2 हिस्सों को गिरा दिया। इसके बाद बचे हुए एक हिस्से में अस्पताल का निर्माण कराया गया और बाकी भाग को मुख्य टावर के रूप में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दे दिया। धन्य है भारत माता के वो वीर सपूत जिन्होंने काला पानी के रूप में अंग्रेजों की बर्बरता को झेला। उन पर ढेर सारे जुल्म ढाए गए, फिर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और आजादी की अलग जगाकर देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। लेकिन क्या आज हम पूरी तरीके से आजाद हैं? क्या हमारे इन वीर सपूतों की कुर्बानी कुछ रंग लाई है? देश में चलते हालातों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आज भी ये देश आजाद हो पाया है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।